नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में हम लोग शिवा चाचा की बीवी ने 20 लड़की पैदा किया एक लड़के के चाहत में। ठीक है, 20 लड़की के बाद एक लड़का पैदा हुआ एंड उससे आगे स्टोरी में क्या क्या हुआ डिटेल में मैं जानने के लिए आप लोगों ने पूरे कहानी को सुनना पड़ेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मजेदार कहानी है। उससे पहले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे मजेदार कहानी सब मिलने वाली आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे गांव में आज भी लोग बड़े प्यार से सुनाते हैं। ये कहानी है रामपुरी गांव के शिवा चाचा की और उनके इकलौते बेटे लड्डू की। शिवा चाचा की शादी को 20 साल हो चुके थे। 20 साल और हर साल एक बेटी। हाँ, ठीक सुना आपने, 20 बेटियां, सबकी सब सुंदर, सबकी सब होशियार और सबकी सब अपने पापा की लाडली। गांव वाले ताना मारते थे, अरे शिवा अब तो बस कर दे, तेरी बीवी तो बेटी पैदा करने की फैक्ट्री है। शिवा चाचा हंसते थे और कहते थे, भगवान जो देता है वही सबसे अच्छा देता है। मेरी 20 राजकुमारियां हैं, मुझे राजा से कम क्या लगता हूँ। घर में हमेशा हंसी, गाना, मेहंदी, राखी, तीज त्योहार, बस लड़कियों की दुनिया। बड़ी वाली का नाम गुड़िया, फिर राधा, मीरा, सीता, लक्ष्मी, ऐसे करते करते 20वीं बेटी का नाम रखा कन्हैया, क्योंकि सब कहते थे अब तो कन्हा ही आएगा। लेकिन 20वीं भी बेटी ही थी। शिवा चाचा ने गोद में लिया और बोले, कोई बात नहीं, मेरे 20 कन्हैया है। फिर एक दिन शिवा चाचा की पत्नी फिर मां बनने वाली थी, 21वीं बार। गांव में हंसी उड़ रही थी, अब की भी बेटी ही आएगी। शिवा की किस्मत में लड़का लिखा ही नहीं। डिलीवरी का दिन आया, पूरा गांव बाहर खड़ा था। डॉक्टर अंदर थी, शिवा चाचा मंदिर में बैठे रो रहे थे। अचानक हुआ हुआ लड़का हुआ। गांव में जैसे दिवाली फूट गए। शिवा चाचा दौड़े, गिरे, फिर दौड़े। अंदर गए तो उनकी पत्नी मुस्कुरा रही थी और गोद में एक छोटा सा गोल मटोल सा लड़का रो रहा था। शिवा चाचा ने उसे गोद में लिया और रो पड़े। नाम रखा लड्डू, क्योंकि वो सचमुच लड्डू जैसा मीठा और गोल था। अब घर में लड्डू का राज था। 20 बड़ी बड़ी बहनें, कोई 19 साल की, कोई 17, कोई 15, सब लड्डू की दीवानी। सुबह उठते ही 20 जोड़ी हाथ उसे नहलाने दौड़ते, 20 जोड़ी आंखें उसे खाना खिलाने को बेताब, 20 गोद उसे सुलाने को तैयार। लड्डू जब 5 साल का हुआ तो उसकी पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल जाती थी तो पूरी की पूरी बारात, 20 बहनें आगे पीछे, कोई बस्ता उठाए, कोई पानी की बोतल, कोई टिफिन, कोई छाता। गांव के लड़के दूर से देखते और कहते, ये लड्डू नहीं, पूरा खजाना है भाई। लड्डू जब 10 साल का हुआ तो उसकी बहनों की शादी की बातें शुरू हुई। लेकिन हर रिश्ते में एक ही सवाल, लड़के की कितनी बहनें हैं। जब जवाब मिलता 20 तो लड़के वाले डर जाते, कहते, अरे 20-20 ननद, हमारा बेटा को मर जाएगा डर के मारे। एक दिन गुड़िया दीदी ने कहा, पापा हम किसी की भी शादी नहीं करेंगे जब तक लड्डू की शादी नहीं हो जाती। हमारी शादी में दहेज नहीं चाहिए, बस लड्डू को अच्छी लड़की चाहिए। गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, पागल हो गए हैं ये सब, 20-20 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं एक 10 साल के लड़के के लिए। लेकिन 20 बहनें अड़ी रहीं। समय बीता, लड्डू 22 साल का हो गया। अब वो लंबा, हट्टा कट्टा, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला जवान था और उसकी 20 बहनें अब भी कुंवारी थी। सबने लड्डू की पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी रोक दी थी। एक दिन लड्डू अपने पापा के पास गया और बोला, पापा अब मेरी शादी की बात करो। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। उसके घर में कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक छोटी बहन है। मैं चाहता हूँ मेरी 20 बहनें उसके साथ वही प्यार करें जो उन्होंने मेरे साथ किया। शादी हुई, दुल्हन आई तो उसने देखा घर में 20-20 बड़ी बड़ी ननद खड़ी है, सबकी आंखों में आंसू और मुस्कान। दुल्हन डर गई, लेकिन गुड़िया दीदी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी आज से तू हमारी छोटी बहन नहीं, हमारी माँ है, क्योंकि तूने हमारे लड्डू को अपनाया। फिर जो हुआ वो गांव आज भी गाता है। लड्डू की शादी में 20 दुल्हनें आईं। नहीं, लड्डू की 20 बहनों की भी उसी मंडप में शादी हुई। लड्डू ने अपने दोस्तों से कहा था, जो मेरी बहनों को बिना दहेज के अपनाएगा उसी को मैं अपना दोस्त मानूंगा। उस दिन एक ही मंडप में 21 फेरे हुए, एक लड्डू के और 20 उसकी बहनों के। गांव वाले रो रहे थे,
शिवा चाचा रो रहे थे और लड्डू, वो चुपचाप अपनी 20 बहनों को विदा कर रहा था। आखिरी विदाई में गुड़िया दीदी ने लड्डू को गले लगाया और कहा, लड्डू, आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं, बेटियां वरदान होती हैं। हमने तुझे पाला था, तूने हमें जीवन दिया। आज भी रामपुरी गांव में जब कोई लड़की पैदा होती है तो बूढ़े लोग कहते हैं, डरो मत, ये बेटी नहीं, ये आने वाले लड्डू की पहली बहन है। कहानी खत्म, लेकिन ये प्यार की कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने घर की बेटियों को एक बार गले जरूर लगाना, क्योंकि सच तो ये है, बेटियां घर नहीं बसाती, बेटियां तो पूरा संसार बसा देती हैं। जय हिंद, जय बेटी, नमस्ते। Don't forget, like, share and subscribe for more story. Thanks for watching.